नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर देवरिया जनपद से, जहां विधायक जन्मेजय सिंह के मृत्यु के पश्चात खाली हुई सीट पर कल 3 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस संबंध में हमारे संवाददाता मुकेश राव ने विधानसभा क्षेत्र के आम जनता व पार्टी समर्थकों से बात किया। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है देवरिया सदर उपचुनाव पर। इस समय हम देवरिया विधानसभा क्षेत्र के बैतालपुर में खड़े हैं। आपको बता दें कि ये देवरिया विधानसभा क्षेत्र का मध्य का क्षेत्र है, जहां से इस विधानसभा क्षेत्र की चारों तरफ एक समान दूरी है। और आज हम यहां लोगों से ओपिनियन लेंगे कि यहां जो उपचुनाव हो रहा है देवरिया सदर सीट पे, वहां किस पार्टी का और किस कैंडिडेट का बोलबाला है। यहाँ के दुकानदारों से और आम व्यक्तियों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ किस तरीके से किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, कौन पार्टी किस स्थान पे जा रही है या किस पार्टी की क्या स्थिति है, इस पे हम बात करेंगे। बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश जी, इस समय उपचुनाव चल रहा है और कल वोटिंग होनी है, तो यहाँ किस पार्टी को आप मान रहे हैं कि उस पार्टी को बहुमत मिल रहा है? यहाँ हम तो यहाँ से यही जानते हैं कि हमारे पिंटू भैया के सिवा कोई जो है पार्टी यहाँ से जो है लीड नहीं कर रही है और जन जन का सहयोग है। आम जनता हमारे साथ है, पिंटू भैया के साथ है और हम लोग कल जो है भारी मतों से उनको विजयी बना के दिखा देंगे कि हाँ पिंटू भैया का जनादेश क्या है क्या नहीं है। क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपके जो प्रत्याशी हैं? हमारे प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह बल्ला है, 11 नंबर पे है और भारी से भारी मतों से विजयी बना के हम उनको संसद तक भेजना चाहते हैं। किस मुद्दों पे आप पिंटू सिंह को वोट देने के लिए आपने ये सोचा? हमारा यही मुद्दा है कि पिछड़ा और फॉरवर्ड की बात आ गई है। पिछड़े बिरादरी के लोग एक मत हो गए हैं और सारे लोग एक मत होकर यही चाहते हैं कि हमारा नेता जो पिछड़ा का नेता है वह संसद तक जाए और जाके हम लोग की बातों को सुने और हमारी जो कार्यबाधा है, जो काम नहीं हो रहा है हम लोग को, जो हम लोग अति पिछड़े हैं, उसको जो है सहयोग मिले पिंटू भाई की तरफ से। पिंटू भाई, यहाँ एक और व्यक्ति खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि किस पार्टी का यहाँ जनाधार है और ये किसको वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? किसको वोट करेंगे आप? यहाँ तो सब लोग विधायक जी के पिंटू सिंह के साथ हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। 2 बार से वो विधायक थे, पूरा जनता का समर्थन उनके साथ है। यहाँ की पार्टी बंदी चुनाव लड़ रहे हैं और 5% लोग हैं, 95% पिंटू सिंह के साथ हैं। चारों जो प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला, ब्राह्मण कार्ड खेला और उन्होंने अपने प्रत्याशी ब्राह्मण के रूप में उतारे। इस पे आप क्या कहेंगे? ये लोग खुद जाति बात कर रहे हैं। सभी पार्टियां भी कर पंडितों को उठा कर एक ऐसी कर रहे हैं कि पंडित बाहुबल ऐसे करें, क्योंकि सही नहीं है। ये पिछड़ा चेक करें, पिछड़ा जनसंख्या पिंटू सिंह के साथ है। मतलब किस मुद्दे पे पिंटू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पे आपने उनका सपोर्ट किया है? सिर्फ मतलब कहा जाए कि जाति विशेष की बात न करके मुद्दों की बात की जाए तो किस मुद्दों पे पिंटू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? ये सोगी विधायक जी, उनके पिता जो थे वो सबके लिए सबके जनता के सबको मांगते थे, अपने लड़कों को समान सबकी इज्जत करते थे। काम बहुत ज़्यादा किए हैं, ये सबका का सीखे उनसे सीख कर जीते हैं। 2 बार से लेकर कोई भी गायक है उनके इनाम पर हम लोग जीते हैं उनके साथ। सुना कि पूर्व विधायक के लड़के पिंटू भैया अजय प्रताप सिंह हैं, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ की आम जनता जो है उनको सपोर्ट कर रही है और उनको चुनाव मैदान में उनको समर्थन कर रही है। आगे हम फिर और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। तो फिर हम और बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय मतलब जनप्रतिनिधि कहा जाए या जो भी कह लीजिए। आइए फिर हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है सर आपका? किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी का विकास है। किस मुद्दों पे आपकी पार्टी यहाँ उपचुनाव में प्रतिभाग कर रही है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? हमारी समाजवादी पार्टी इस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और सिद्धांत है उसके विरोध को लेकर के समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
बलात्कार, लूट, डकैती, इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी वोट मांग रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो चारों प्रमुख पार्टियां हैं उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपने प्रत्याशी ब्राह्मण के रूप में मैदान में उतारा है, तो इस तरीके का ये माहौल क्यों क्रिएट हुआ कि सारे पार्टियों ने ब्राह्मण कैंडिडेट पे ही अपना दाव खेला है? ब्राह्मण कैंडिडेट का मतलब यह है कि सभी लोग ये बता रहे थे कि भाई 50,000 60,000 यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं, तो जब एक पार्टी ने घोषित किया तो समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया, और समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण प्रत्याशी जो उतारी है वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, और जन्मजात वो समाजवादी पार्टी के ही हैं और समाजवादी विचारधारा के। तो क्या समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट यहाँ उतारा है, क्या इस विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था क्या जिसको मैदान में उतारा जाए? कोई दूसरे जनपद से, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको यहाँ से उतारने का क्या मकसद है पार्टी का? समाजवादी पार्टी उनको इसलिए उपचुनाव में उतारी है कि वो दूसरे ज़िले के नहीं हैं, वो देवरिया ज़िला में इनकी मकान है, देवरिया के तरकुलवा ब्लॉक से उनका लड़के ब्लॉक प्रमुख हैं, और वो दूसरे ज़िला के नहीं हैं, यही ज़िला के हैं, यहीं से वो यहाँ से विधायक भी हुए हैं, और यहीं देवरिया से ही वो मंत्री भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे ज़िले के हैं, वो हमारे ज़िले के हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके नाते उनको उपचुनाव में उतारा है। जैसा कि आपने सुना और हमने बात किया इनसे और जानने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी ने भी अन्य पार्टियों की तरह ब्राह्मण प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। इसका मुख्य कारण क्या है, जिसको यहाँ जो स्थानीय नेता हैं बाकीराज जी उन्होंने बताया। आइए हम बात करते हैं, यहाँ एक व्यक्ति और खड़े हैं, इनसे। क्या नाम है आपका? करीमुल्ला। करीमुल्ला जी, किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी। आपकी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किन मुद्दों पे, जैसा कि उन्होंने बताया, उसी मुद्दे पे पार्टी चुनाव रही है? कुछ आपके दिमाग में और भी है कुछ? सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय शिक्षा भी महंगी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना काल की वजह से बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है, जिस पे सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। सब लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो कल कारखाने हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहा है और सरकारी उपकरण बेचा जा रहा है, इसलिए इसके विरोध में हम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। क्रम में हम फिर बात करते हैं एक यहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं उनसे, और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और किसको अपना वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज मणि है। किसको, किस पार्टी को आप वोट देंगे और क्या मुद्दा आपने क्या सोच के रखा है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे के चुनाव लड़ रही है और किसका आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कोई पार्टी रह नहीं गई है, पार्टी एक है तो भारतीय जनता पार्टी है, और नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इन लोगों ने ऐसा काम किया कि इनके कार्यों के सामने अन्य किसी पार्टी का कोई नामे नहीं है। एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, और लोग एकदम एक तरफा अपने सोच से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, और देवरिया सदर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पर्याप्त मात्रा में वोट पाएगी। वोट का परसेंटेज उसका जीत का लगभग 25-30 हज़ार अधिक होगा। आखिर आपको क्या लगा है, किस मुद्दे पे आप बीजेपी के संबंध में इस तरीके से बात कर रहे हैं? जैसा कि हमने बहुत लोगों से बात की, वो अपने अपने प्रत्याशी के अपने मुद्दों को बता रहे हैं कि किस मुद्दे को हमारे जो भी उनके प्रत्याशी हैं उस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी का मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कोई मुद्दा है देश का विकास, जनता का विकास, जनता का हित, यही मेरी पार्टी का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाने वाली पार्टियां, जो लोकल पार्टियां हैं, वो तरह तरह की मुद्दा बना रही हैं, उनके मुद्दाओं में कोई दम नहीं है। जैसा कि आपने सुना, बाकी लोगों को भी आपने सुना, सारे लोग जो भी समर्थक हैं वो सारे कह रहे हैं कि हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो मुद्दों को चुनाव लड़ रहे हैं और उन मुद्दों को चुनाव लड़ने के कारण हम उनको वोट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। देवरिया से आए दिन भारत के लिए मुकेश राव।
यहाँ एक और दुकानदार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति है और ये किसको वोट करने वाले हैं या किसको समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश यादव है, विधानसभा देवरिया और इस समय उपचुनाव हो रहा है। माननीय स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के देहांत के उपरांत सीट खाली होने के चलते चुनाव हो रहा है और इस समय सारी पार्टियां अपनी जीत का कायम करने के लिए लोगों के पास पहुंच रही हैं, जिसमें अपने अपने कामों को बताया जा रहा है। लेकिन मुझे जहां तक मानना है, इस बार चुनाव पिछड़ी और समान के बीच हो रहा है। चार पार्टियां अपनी जो है समान वर्ग के टिकट देने के नाते जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह रिंकू सिंह के पक्ष में काफ़ी बहुसंख्यक संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा जहां तक मानना है कि 3 तारीख के चुनाव होने के बाद वोटिंग पड़ने के उपरांत ये बात साबित हो जाएगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। लेकिन मेरा एक ही कहना है, जनता से एक ही कहना, एक ही बात है कि मुख्यमंत्री ने इत्यादि लोगों ने सब लोगों ने अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी कोशिश जारी रखा। लेकिन मेरी देवरिया की देवता तुल्य जनता काफ़ी उत्साहित है और इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ रही है कि मुझे कहाँ मतदान करना है। लेकिन मुझे जहाँ तक ये मानना है कि पार्टी अजय प्रताप सिंह रिंकू सिंह के साथ धोखा किया है, इसका खमियाजा जनता देगी और उनको जनता ही लड़ा रही है। और आने वाले कल के दिन में ये भी साबित हो जाएगा कि जनता निर्णय सही लेती है या गलत लेती है। सारी चीज़ जनता के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। जय हिंद जय भारत। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी का यहाँ बोलबाला है और किसको लोग वोट कर रहे हैं यहाँ। आइए, क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। यहाँ देवरिया सदर विधानसभा सीट का चुनाव चल रहा है। आपके नज़र में किस पार्टी का ज़्यादा बोलबाला है या किस पार्टी के समर्थन में आप हैं? अभी हम सभी लोग पार्टी समर्थन में जो बढ़िया काम करता है, जो बढ़िया काम करेगा उनके लिए हम तैयार रहेंगे। मतलब कल वोट पड़ना है तो अभी आपने तय नहीं किया गया कि किस पार्टी का वोट मतलब ये अभी आप बताने के आपने सुना कि यहाँ के जो स्थानीय वोटर हैं वो कैमरे के सामने ये बोलने को तैयार नहीं है कि वो किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट करेंगे। आइए अभी कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक और दुकानदार भाई हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वो वोट करने वाले हैं या किसका वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? किस पार्टी का यहाँ आपको नज़र आ रहा है? आप वोटर हैं यहाँ? समाजवादी पार्टी के यहाँ पे वोट ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ पे। हम लोग भाई एक साथ है, बच्चों का साथ है। हम लोग भरपूर कोशिश किए, मेरे किन मुद्दों पे आप समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए आपने मन बनाया? अखिलेश यादव भाई सच्चे नेता है, अच्छे नेता है। उनके कामों को देख करके हम मुझे प्रभावित हैं। बीजेपी का काम हम लोग देख ही रहे हैं तो हम भाई उनके काम के बहुत वो क्या कहते हैं ये आइडियल हम मानते हैं अखिलेश यादव, इसलिए हम उनके कामों से प्रभावित होकर हम उनको कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी को? समाजवादी। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ जो दुकानदार हैं प्रमोद यादव जी, उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। उनके कार्यों से हमको बहुत खुशी मिली है, हम बीजेपी के कार्यों से खुश नहीं हैं। आइए इसके बाद हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है।